अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 1 के जो सवालात हैं एक मरतबा फिर से देख लें कि गर्दन मस्दर है या नहीं। अगर नहीं तो क्यों? तो गर्दन मस्दर नहीं है। अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि गर्दन उर्दू का लफ्ज़ है और फ़ारसी में लफ्ज़ के आखिर में दन या तन आए तो उसे मस्दर कहते हैं, लेकिन ये एक उर्दू का लफ्ज़ है तो इस वजह से ये मस्दर नहीं होगा। अगला है कि जमा हाजिर की अलामत बताओ। तो जमा हाजिर की अलामत आप देखें, जमा हाजिर और अलामत या दाल, ठीक है। हालांकि आखिर में मस्दर की अलामत दन मौजूद है, ये पहला ही सवाल का आधा हिस्सा है। तो हालांकि आखिर में मस्दर की अलामत दन मौजूद है, इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि दन जो है वो अगर फ़ारसी लफ्ज़ के आखिर में लगेगा तो वो मस्दर कहलाएगा और गर्दन उर्दू लफ्ज़ है, इस वजह से ये मस्दर नहीं होगा। गुफ्त में तमाम सीगों की अलामतें मिलाओ। गुफ्त में सबकी अलामतें मिलानी है। तो ये देखिए गुफ्त है, गुफ्त में वाहिद गायब की अलामत ता और दाल में से ता मौजूद है, तो वाहिद गायब का तो गुफ्त खुद ही हो गया। जमा गायब के लिए ता के बाद नून दाल लगा देंगे, गुफ्तंद। फिर वाहिद हाजिर गुफ्ती, गुफ्तेद, गुफ्तम, गुफ्तेम। गुफ्त उसी तरह रहेगा, सबके आखिर में अलामतें लगती जाएंगी। खुर्दम क्या सेगा है? खुर्दम वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। अगर नहीं समझ आया है तो वाहिद मुतकल्लिम की अलामत देख लें, मीम मौजूद है। अगला, गुफ्त से जमा मुतकल्लिम का सेगा बनाओ। गुफ्त से जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम के आखिर में या मीम लगा है, यानी गुफ्त के आखिर में या मीम लगाएंगे, हो जाएगा गुफ्तेम। खुर्दंद क्या सेगा है? खुर्दंद नून दाल, नून दाल जमा गायब, तो ये जमा गायब का सेगा है। गोयद में कौन सी अलामत है? गोयद में दाल अलामत है जो कि वाहिद गायब की है। अगर यहाँ या और दाल को आप देखेंगी और आप कंफ्यूज होकर के जमा हाजिर कहेंगी तो ये गलत होगा, क्योंकि जमा हाजिर का जो या है उस पर कोई हरकत नहीं है और यहाँ गोयद में जो या है इस पर हरकत लगी है, तो ये जमा हाजिर का नहीं होगा। सिर्फ दाल को अलामत मानेंगे और दाल जो है वो वाहिद गायब की अलामत है। अगला है सबक नंबर 2, फ़ेल माजी का बयान। फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई। ये टोटल 6 हैं किस्में फ़ेल माजी की। माजी का माना है गुज़रा हुआ ज़माना। अब गुज़रे हुए जो ज़माने हैं ना उसकी भी चंद किस्में हैं। माजी मुतलक वो है जिससे गुज़रे हुए ज़माना में किया हुआ काम समझा जाए और ये मालूम ना हो कि इस काम को हुए थोड़ा ज़माना गुज़रा है या ज़्यादा। माजी मुतलक यानी नॉर्मल बस माजी। तो माजी क्या है? गुज़रा हुआ ज़माना है। गुज़रा हुआ ज़माना है, उसमें कोई काम किसी ने किया है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि इस काम को किए हुए अभी कितना दिन गुज़रा है, साल गुज़र गए या महीने गुज़रे या कुछ दिन हो रहा है, ये नहीं मालूम है, लेकिन वो काम हो चुका है। तो जहाँ आपको ये एक्यूरेट मालूम ना हो कि कितना दिन हो रहा है काम हुए, तो वो माजी मुतलक कहलाएगा। मस्दर के आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिराकर माजी मुतलक बनाते हैं, जैसे परवर्दन से परवर्द। अब ये परवर्दन था मस्दर, परवर्दन का माना पालना। अब इसको हमें माजी मुतलक बनाना है तो क्या बताया गया तरीका? मस्दर के आखिर से नून को गिरा देंगे। तो ये परवर्दन में जो आखिर में नून था, इस नून को हटा दिए और उससे पहले ज़बर को गिराकर, यानी नून को हटाए और नून से पहले जो ज़बर था इस ज़बर को भी हटा दिए, तो ज़बर जो है वो साकिन हो गया। अब परवर्दन से ये हो गया परवर्द। अब पूछा जाएगा परवर्द कौन सा सेगा है? तो परवर्द माजी मुतलक का सेगा है। गर्दान माजी मुतलक मारूफ़। अब माजी मुतलक की तारीफ़ पढ़ चुकी हैं, ये माजी मुतलक की गर्दान है। सेगा वाहिद गायब, जमा गायब, ये सब तो मालूम हो चुका है और
ये माजी मुतलक बनाने का तरीका भी मालूम हो गया कि मस्दर के आखिर से नून हटा देंगे और नून से पहले जो ज़बर होगा उसको हटा देंगे तो माजी मुतलक बन जाएगा। जैसे परवर्दन से परवर्द हो गया, तो परवर्द ये हो गया वाहिद गायब के लिए। अब जमा गायब के लिए नून दाल लगा देंगे परवर्दंद, वाहिद हाजिर के लिए या लगा देंगे परवर्दी, जमा हाजिर के लिए या दाल परवर्देद, वाहिद मुतकल्लिम के लिए मीम परवर्दम, जमा मुतकल्लिम के लिए या मीम परवर्देम। सिर्फ जो अलामतें आपने पढ़ी हैं सबक नंबर 1 में, वही सारी अलामतें परवर्द के आगे लगाते जाना है, ये गर्दान मुकम्मल हो जाएगी। तो परवर्द का माना हुआ उसने पाला, परवर्दंद उन्होंने पाला, परवर्दी तूने पाला, परवर्देद तुमने पाला, परवर्दम मैंने पाला, परवर्देम हमने पाला। अब इसमें क्या सवाल है, मैं कुछ सवाल का जवाब बताऊंगी, बाकी आप लोगों को बनाना होगा। माजी मुतलक की तारीफ़ करो, तो माजी मुतलक की तारीफ़ तो आपको पढ़ाई जा चुकी है और किताब में जो तारीफ़ लिखी गई है वही तारीफ़ यहाँ बतानी है। माजी मुतलक बनाने का कायदा ये भी आप पढ़ चुकी हैं कि मस्दर के आखिर से नून हटा देंगे और नून से पहले ज़बर को हटा देंगे, बन जाएगा। परवरदेद का तर्जुमा करो, परवरदेद देखिए आप कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा हुआ है जमा हाजिर में, तो परवरदेद का तर्जुमा हुआ तुमने पाला। गुफ्त से जमा मुतकल्लिम का सेगा बनाओ, तो गुफ्त के आखिर में जमा मुतकल्लिम की अलामत या मीम लगा देंगे, गुफ्तेम हो जाएगा। खुर्दी क्या सेगा है, खुर्दी में देखिए अलामत या है मौजूद, तो या ये वाहिद हाजिर की अलामत है। अब ये तीनों आप लोगों को खुद बनाना है और ये मस्दर याद करना है। गुफ्तन कहना, शुनीदन सुनना, नविश्तन लिखना, ख्वानदन पढ़ना, खुर्दन खाना, नौशीदन पीना, ये मस्दर आपको याद करने हैं। और इसको याद करने के बाद फिर अब यहाँ देखें गुफ्तम, इसका आपको उर्दू बनाना है। गुफ्तम को पहले आप अलामत इसकी देखिए, मीम की अलामत है, यानी कि ये हो जाएगा आपका वाहिद मुतकल्लिम का सेगा। और गुफ्त से वाहिद मुतकल्लिम का सेगा जब बनाएंगी तो इसका माना क्या होगा, मैंने कहा। इसी तरह शुनीदी, यहाँ अलामत देखिए या मौजूद है जो कि वाहिद हाजिर की अलामत है, और शुनीदन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है सुनना, तो सुनना है। शुनीदन का मतलब शुनीदन से यहाँ शुनीदी बना है और शुनीदी जो है वो वाहिद हाजिर का सेगा है, तो वाहिद हाजिर के लिए तर्जुमा क्या होगा। अब आप यहाँ देखें वाहिद हाजिर के लिए तूने पाला है, तो यहाँ हो जाएगा तूने सुना, शुनीदी तूने सुना। खुर्दंद, खुर्दंद खुर्द का माना यहाँ देखें आप खाना, तो यहाँ अलामत नून दाल लगी है यानी जमा हाजिर है, सॉरी जमा गायब का सेगा है ये। अब जमा गायब का जब सेगा है तो खुर्द का मतलब खाना, और जमा गायब में तर्जुमा क्या होता है, उन्होंने पाला होता है, तो यहाँ हो जाएगा उन्होंने खाया। अब बाकी आपको खुद बनाना है। इसी तरह फ़ारसी बनाना है, ये जो उर्दू है उसका, उसने लिखा। अब उसने लिखा ये तर्जुमा किससे मिल रहा है, उसने पाला, इससे मिल रहा है उसने लिखा का तर्जुमा। तो लिखना की क्या फ़ारसी है, नविश्तन। नविश्तन को हमें वाहिद गायब की तरह बनाना है, तो नविश्तन के लिए वाहिद गायब नविश्त होगा। यहाँ पर दाल नहीं लगेगा क्योंकि जहाँ जहाँ आखिर में मस्दर के ता और नून रहेगा, तन रहेगा, वहाँ वाहिद गायब का जो सेगा होगा उसमें ता ही लगेगा, और जहाँ दाल नून रहेगा वहाँ फिर दाल लगेगा। जैसे गुफ्त में वाहिद गायब का सेगा गुफ्त ही था, तो नविश्तन में वाहिद गायब का सेगा नविश्त रहेगा। उसने लिखा तो नविश्तन का मतलब है लिखना, यहाँ हो जाएगा नविश्त। मैंने पढ़ा, अब मैंने पढ़ा ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। पढ़ना की फ़ारसी देखें, पढ़ना फ़ारसी है ख़ानदन, मतलब पढ़ना। मैंने पढ़ा, तो ख़ानदन को आप वाहिद मुतकल्लिम में बदलिए। जैसे ये परवरदम है तो यहाँ हो जाएगा ख़ानदम, मैंने पाला की जगह हो जाएगा मैंने पढ़ा। इसी तरह से तुमने खाया, तुमने खाया ये लग रहा है कि जमा हाजिर होना चाहिए। अब तर्जुमा देखें मिला करके, तुमने पाला से मिल रहा है तुमने खाया। तुमने पाला के लिए फ़ारसी था परवरदेद, और खाना के लिए क्या है फ़ारसी, आप देखें यहाँ खाना के लिए है खुर्दन। तो खुर्दन से अब हमें जमा हाजिर का बनाना है, तो ये हो जाएगा खुर्देद। एक और बताऊंगी उसके बाद ख़ुद बनाना है आप लोगों को। उन्होंने पिया, उन्होंने पिया, ये आपको अगर गौर करेंगी तो समझ में आएगा कि जमा गायब की बात हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो सामने नहीं हैं, जैसे कि आप तर्जुमा देख लें यहाँ, उन्होंने पाला उसी से मिलता जुलता है उन्होंने खाया। अब खाना उन्होंने पिया, पीना की क्या है फ़ारसी, नौशीदन। नौशीदन का मतलब है पीना।
तो अब आपको जमा गायब की अलामत नून दाल लगानी है नौशीद में, तो नौशीदंद हो जाएगा उन्होंने पिया। इसको अच्छे से समझ करके बनाएं, जितना बन सके उतना बनाएं, ज़बरदस्ती सर पर बोझ नहीं लेना है। जो समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा उतना बनाएंगी और मुझे दिखाएंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक आसान लगेगा।